आप देख रहे हैं मोदी के पंजे में दाऊद। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। वो है हिंदुस्तान का दुश्मन नंबर 1 जिसे पिछले 21 बरस से देश की खुफिया एजेंसियां तलाश रही हैं। हम बात कर रहे हैं मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम की। भले ही पाकिस्तान में बैठा दाऊद अभी तक देश की खुफिया एजेंसियों को चकमा दे रहा हो, लेकिन अब उसी दाऊद की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि मोदी के कमांडर अजीत डोभाल के चंगुल से दाऊद का बचना यकीनन अब असंभव है। डॉन की सबसे बड़ी तलाश। मोदी के लेफ्टिनेंट से नहीं बचेगा दाऊद। मोदी को दाऊद चाहिए, जिंदा या मुर्दा। मोदी के खौफ से भागा डॉन दाऊद। कराची छोड़ गुप्त ठिकाने में छिपा। अब मोस्ट वांटेड का खेल खत्म, गुप्त ठिकाने में छिपा। अब मोस्ट वांटेड का खेल खत्म। खुफिया एजेंसियों के रडार पर डॉन का नया ठिकाना। एक फैसला और दाऊद का दी एंड। मोदी के पंजे में दाऊद। मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम को मौत का डर सताने लगा है। न जाने कितने बेगुनाहों के कातिल दाऊद को इन दिनों सोते जागते एक चेहरे में अपना काल नजर आ रहा है। वो चेहरा है देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल का। पीएम नरेंद्र मोदी ने डॉन दाऊद का दी एंड करने का जिम्मा अजीत डोभाल को ही सौंपा है। यही वजह है कि जान बचाने के लिए अब दाऊद कराची छोड़कर एक नए ठिकाने में छिपा बैठा है। अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा डॉन दाऊद कास्कर इब्राहिम। वही दाऊद जो मुंबई 1993 बम धमाकों में मारे गए 257 बेगुनाहों का कातिल है। वही डॉन दाऊद जो हिंदुस्तान की मोस्ट वांटेड की लिस्ट में सबसे ऊपर है। पिछले 21 साल से देश के दुश्मन नंबर 1 को पकड़ने में हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसियां हाथ पैर मार रही हैं, लेकिन डॉन दाऊद एक बार देश छोड़कर पाकिस्तान क्या गया, उसकी तस्वीर तक बीते 21 सालों में हिंदुस्तान नहीं पहुंची। लेकिन मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही डॉन दाऊद की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, जिसका जिक्र पीएम बनने से पहले एक इंटरव्यू के दौरान नरेंद्र मोदी ने किया था। पहली बात है कि ये सारे काम अखबार के माध्यम से होते हैं क्या? ये चीजें अखबार में करने की है क्या? बिन लादेन के साथ अमेरिका ने प्रेस नोट लेकर के काम किया क्या? अमेरिका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी क्या कि अब हम गए हैं, हम 6 तारीख को जाएंगे, लादेन को लाएंगे, ऐसा किया था? क्या कर रहे हैं? मिनिमम मैच्योरिटी नहीं है। शर्म आती है मुझे कि भारत के गृह मंत्री इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। सुना आपने तब मोदी ने क्या कहा था? दाऊद को पकड़ने से पहले क्या अखबारों में बयान देना होगा? क्या अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को मारने से पहले ऐसा कुछ किया था? जाहिर है डॉन को लेकर मोदी का मिशन एकदम साफ है। इस कड़ी में जैसे ही मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने इस मिशन का जिम्मा एनएसए अजीत डोभाल को सौंप दिया। और अब डोभाल अमेरिका की मदद से दाऊद का शिकार उसके ठिकाने पर करने की पूरी तैयारी कर चुका है। यानी चंद हफ्तों में ही डॉन दाऊद का खेल खत्म हो सकता है। मुझे ये भी मालूम है कि अमेरिका और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज आपस में कोऑपरेट कर रही हैं। उसको दाऊद को ग्लोबल टेररिस्ट भी डेजिग्नेट कर दिया है यूएस ने,
तो ये कोऑपरेशन चल रही है और मेरी अपनी फीलिंग जो है कि आपको शायद अच्छी खबर मिलेगी कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में। पीएम मोदी डॉन दाऊद के पीछे हाथ धोकर पड़ चुके हैं। चंद महीने पहले तक माना जाता था कि दाऊद को जिंदा या मुर्दा पकड़ना असंभव है। अब वही दाऊद मोदी के चक्रव्यूह में पूरी तरह फंस चुका है। जिस दाऊद ने पाकिस्तान को अपना ठिकाना बना रखा है, जिस पाकिस्तान में बैठे बैठे दाऊद 20,000 करोड़ का काला कारोबार चला रहा है, अब वही दाऊद पीएम मोदी के डर से कराची छोड़कर एक दूसरे ठिकाने बदलने को मजबूर हो चुका है। जी हां, खबरों के मुताबिक भारत अमेरिका के डर से आईएसआई ने दाऊद का ठिकाना बदलवा दिया है। लंबे अरसे से कराची में रह रहा दाऊद इस वक्त पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित एक गुप्त ठिकाने पर अंडरग्राउंड है। रक्षा से जुड़े जानकार मानते हैं कि डॉन का ठिकाना बदलना इस बात का सबूत है कि जल्द ही दाऊद भारत लाया जा सकता है। तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी, आईएसआई के लिए और दाऊद इब्राहिम के लिए भी। उसको एक सुख चैन के रहने की आदत हो गई है, तो उनको हर 2 महीने कहीं हटाया और दूसरी जगह ले गए तो उनकी लाइफस्टाइल बिगड़ जाएगी। वो भी मुश्किल में आ जाएगा कि ये क्या चल रहा है, मेरे को क्यों हटा रहे हैं। तो ये परिस्थिति हमने पैदा करनी चाहिए। जानकार मानते हैं कि देश के सबसे बड़े दुश्मन दाऊद को भारत लाने के 2 तरीके हैं। पहला ये कि जिस तर्ज पर अमेरिका ने लादेन को पाक में घुसकर उसका दी एंड किया, ठीक उसी तरह अमेरिका की मदद से भारत भी किसी ऐसे ऑपरेशन की तरह दाऊद को जिंदा या मुर्दा भारत लाए। वहीं दूसरा रास्ता है कि पाकिस्तान पर मोदी सरकार इस कदर दबाव बनाए कि वो दाऊद को पाकिस्तान छोड़ने के लिए मजबूर कर दे और जैसे ही दाऊद पाकिस्तान से बाहर निकले उसे गिरफ्तार किया जा सके। वो बार बार हमारा इंटेलिजेंस उसके पीछे रहे कि ये कहां जा रहा है और डिक्लेयर करे वर्ल्ड को कि ये यहाँ है, देखो ये टेररिस्ट इधर है। तो आईएसआई को फोर्स से उनको बदलना पड़ेगा जगह। देखिए, जैसे ही कोई पुख्ता जानकारी मिलेगी स्टेप उठाया जाएगा। अगर आप देखें तो ओसामा बिन लादेन को मारने में भी कई साल लग गए, लेकिन जैसे ही अगर दाऊद इब्राहिम पे कोई पुख्ता इंफॉर्मेशन मिलेगी तो मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि अमेरिका और भारत मिलकर उस पर कुछ कार्रवाई करेगी। इतना ही नहीं, भारतीय खुफिया एजेंसी दाऊद और उसके राजदारों के हर मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है। पल पल की जानकारी जुटाई जा रही है ताकि मौका मिलते ही डॉन दाऊद को उसके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। इसी कड़ी में चंद दिनों पहले खुफिया एजेंसियों ने एनएसए डोवाल को डॉन दाऊद के 2 नए वीडियो दिए थे। इसमें से एक वीडियो में दाऊद कराची में आईएसआई के कुछ सरगनाओं से बातचीत करता दिखा, जबकि दूसरे में वो बांग्लादेश बॉर्डर के पास देखा गया था। इन दोनों वीडियो में दाऊद की पुष्टि तक हो चुकी है। इतना ही नहीं, भारतीय खुफिया एजेंसी के साथ अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई भी दाऊद की गतिविधियों पर पैनी नजर रखे हुए है। जाहिर है मोदी के कमांडर अजीत डोवाल डॉन दाऊद का शिकार उसके ही दाव से करने की तैयारी में है ताकि मोस्ट वांटेड दाऊद को किसी भी कीमत पर जिंदा या मुर्दा पकड़ा जा सके। दिल्ली से दिव्या अग्रवाल के साथ मुंबई से अविनाश पांडे, न्यूज़ 24। मोदी सरकार देश के सबसे बड़े दुश्मन दाऊद को जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहती है। यही वजह है कि इस सीक्रेट ऑपरेशन में अमेरिकी खुफिया एजेंसी की मदद ली जा रही है। खबरों के मुताबिक जल्द ही लादेन की तर्ज पर पाकिस्तान में बैठे दाऊद को जिंदा या मुर्दा पकड़ा जा सकता है। डॉन को पकड़ने का मास्टर प्लान। डॉन के ठिकाने पर मोदी की खुफिया नजर। मिशन दाऊद पर मोदी का कमांडर। अब दाऊद का खेल खत्म। जी हां, जिस अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को मुल्क की पुलिस पिछले 21 सालों से तलाश रही है, अब उसका खेल खत्म समझो। दाऊद के डीएन का ये दावा हम हवा में नहीं कर रहे, इसकी एक ठोस वजह है। वो वजह है मोदी के कमांडर यानी एनएसए अजीत डोवाल।
नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल ही है वो जाबाज अफसर जो दाऊद इब्राहिम को जिंदा या मुर्दा हिंदुस्तान में लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसी कड़ी में अजीत डोवाल ने अमेरिका दौरे के वक्त डॉन दाऊद को पकड़ने के लिए सीक्रेट प्लान तैयार किया था। दरअसल जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे तो साथ में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल को भी लेकर गए। पीएम मोदी तो 1 अक्टूबर को अमेरिका से भारत लौट आए, लेकिन डोवाल ने उसके बाद पूरे 2 दिन अमेरिका में बिताए। खबरों के मुताबिक उन 2 दिनों के दौरान डोवाल ने दाऊद को पकड़ने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर ब्लूप्रिंट तैयार किया। डोवाल ने अमेरिकन जांच एजेंसी FBI के चीफ जेम्स कॉमी से वॉशिंगटन में मुलाकात की थी। इसका मकसद था दाऊद इब्राहिम को जिंदा या मुर्दा पकड़ना। अजीत डोवाल की रेपुटेशन तो बहुत है कि वो बड़े एग्रेसिव और गो गेटर जिसको कहते हैं कि करना ही चाहिए, कुछ न कुछ करना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर देखें तो उनका इन्हें से होना हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ और IB को वो एक्टिवेट कर सकते हैं। बहुत तरीके के ऑपरेशंस करने के लिए वो उनको ऑर्डर दे सकते हैं। हम आपको बता दें कि दाऊद को ठिकाने लगाने की रणनीति पर काम कर रहे मोदी के कमांडर अजीत डोवाल पहले भी दाऊद का काम तमाम करने की कोशिश कर चुके हैं। साल 2001 में लाल कृष्ण आडवाणी ने जिस वक्त दाऊद के खिलाफ कदम उठाने शुरू किए थे, तब अजीत डोवाल इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर थे। डोवाल ने दाऊद को भारत लाने में सारी ताकत झोंक दी थी, लेकिन ऐन वक्त पर सरकार बदल गई। अब 13 साल बाद डोवाल सरकार में बड़े पद पर हैं और उनके निशाने पर है दाऊद। ऐसे में अमेरिका और हिंदुस्तान के ज्वाइंट ऑपरेशन के डर से ही ISI ने दाऊद का ठिकाना बदल दिया है। डॉन दाऊद को डर है कि कहीं लादेन की तर्ज पर ही उसका खेल खत्म न हो जाए। 2 तरीके हो सकते हैं, जैसे अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन के लिए कहे सीक्रेट ऑपरेशन, उस तरह का ऑपरेशन टेक्निकली हो सकता है। दरअसल इस बात में दम इसलिए भी नजर आ रहा है क्योंकि ये सच है, बिना अमेरिका की मदद के डॉन को पकड़ना बेहद मुश्किल काम है, क्योंकि अमेरिका ही पाकिस्तान की सरकार और सेना पर दबाव डाल सकता है। जाहिर है पीएम मोदी ने अपने कमांडर अजीत डोवाल को ऑपरेशन दाऊद की कमान सौंप रखी है, ताकि जो गलती 13 साल पहले हुई थी इस बार नहीं हो। करीब 25 दिन पहले डोवाल का अमेरिका में रुकना, FBI चीफ से मिलना और अब अचानक दाऊद का ठिकाना बदलना कहीं न कहीं इस बात की ओर इशारा करता है कि मोदी सरकार मुंबई ब्लास्ट